क्या कोई सम्राट ऐसा हो सकता है जो युद्ध जीतने के बाद रोए? क्या कोई तलवार छोड़कर धर्म अपना सकता है? हाँ, उसका नाम था सम्राट अशोक। मौर्य वंश का ये तीसरा सम्राट न केवल भारत बल्कि विश्व इतिहास को भी बदल देने वाला शासक था। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे सम्राट बिंदुसार और माता धर्मा के पुत्र थे। अशोक के कई सौतेले भाई थे, जिनमें सुशीम और तिष्य प्रमुख थे। राजगद्दी के लिए हुए आंतरिक संघर्षों के बावजूद अशोक ने अंततः लगभग 268 ईसा पूर्व में राजगद्दी प्राप्त की। प्रारंभिक जीवन और कलिंग युद्ध। राज्याभिषेक से पहले अशोक ने उज्जैनी और तक्षशिला जैसे क्षेत्रों में प्रशासनिक अनुभव हासिल किया था। शुरुआत में अशोक एक कठोर और युद्धप्रिय शासक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ कलिंग युद्ध था, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों घायल हुए। अशोक की जीत हुई, लेकिन युद्ध की इस भयानक विनाश लीला ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची जीत खून बहाने से नहीं बल्कि करुणा से मिलती है। इसी अनुभव के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली। धम्म का मार्ग और बौद्ध धर्म का प्रचार। कलिंग युद्ध के बाद धम्म ही अशोक का जीवन बन गया। उन्होंने धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम पूरे साम्राज्य में नैतिकता और करुणा का प्रचार करना था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उनकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा गया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बोधि वृक्ष की शाखा रोपित की। शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से संदेश। अशोक ने अपनी नीतियों और धम्म के सिद्धांतों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया। इनमें प्रमुख हैं लुम्बिनी लेख, गिरनार लेख, धौली, जौगढ़ और कंधार लेख। इन शिलालेखों में उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, धार्मिक सहिष्णुता, पशु हिंसा पर रोक और प्रजा के कल्याण की बातें कही थीं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में हैं। कुछ शिलालेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में भी हैं, जो उनके बाहरी संबंधों को दर्शाते हैं। उन्होंने कभी किसी को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उनका मानना था कि हर धर्म का सम्मान करे, वही सच्चा धर्म है। विरासत और प्रभाव। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ उन्हीं की महान विरासत का प्रतीक है। अशोक केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे, एक ऐसी सोच जो सिखाती है कि तलवार से नहीं बल्कि धम्म से हृदय जीते जाते हैं। अगर आपको सम्राट अशोक की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी ऐतिहासिक कहानियों और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल जीके और एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहें और सीखते रहें।